हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 11। ठीक है, सीबीएसई टीचर का जो एग्ज़ाम है पीजीटी का एचपीआरसी का उसका। ठीक है, 85 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आएगी, देन आपका 35 मार्क्स का बाकी सेक्शन आएगा। ठीक है, बीएड और जनरल अवेयरनेस वाला। अगर आपको मॉक टेस्ट पे करने हैं तो ठीक है, 20 मॉक टेस्ट हैं, केमिस्ट्री सेक्शन के हैं। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 110 रुपये की PDF फॉर्मेट में। ठीक है, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो 7807263460। ठीक है, PDFs हैं, 20 मॉक्स हैं। ठीक है, 40 to 50 क्वेश्चन है आपके पास एक एक मॉक में, और 35 मार्क्स वाले सेक्शन के PYQ भी मिल जाएंगे आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फॉर ए पार्टिकल इन ए 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल बॉक्स ऑफ लेंथ L, लेंथ दी हुई है इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स वेल बॉक्स के लिए। द आइगन फंक्शन आर √2L। ठीक है, साइन n पाई x डिवाइड बाई L ये दी हुआ आपके पास। फाइन इज इक्वल्स टू √2/L साइन n पाई x डिवाइड बाई L। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी, एनर्जी की आइगन वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो क्या होती हैं, En इज इक्वल्स टू n² s² डिवाइड बाय 8mL², या तो n² π² h² 2mL²। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, n² s² 8mL²। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आइगन वैल्यू एनर्जी बतानी थी आपको 1D में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिक्स। इनमें से कौन सा नहीं है पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक, अ स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय ए वेव फंक्शन, ये सही है। क्वांटम मैकेनिक्स का सिस्टम कम्प्लीटली स्पेसिफाइड वेव फंक्शन से होता है, पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी ऑब्जर्वेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लीनियर हेर्मिटियन ऑपरेटर, ये भी सही है। ठीक है, फोर्थ नहीं है, वेव फंक्शन मस्ट ऑलवेज बी रियल एंड पॉजिटिव एवरीवेयर, ये गलत है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हमेशा रियल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन ए रीजन बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, एक रीजन दिया हुआ है, इज गिवन बाय, तो वो क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन A to B प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन का स्क्वायर dx। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, सो 5 था, 5 ये था। ठीक है, dx फ्रॉम x इज इक्वल टू A to B। Next, which of the following mathematical tool is commonly employed to maximize log W under the constraints of constant n and e to derive the Boltzmann distribution। तो कांस्टेंट दिए आपके पास n and e, कौन सा मेथड यूज होता है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। ओके, नेक्स्ट है, स्टिलिंग approximation used to simplify factorial in static thermodynamics given for large n, वो होते हैं आपके पास log n माइनस n वाले। ठीक है, प्लस n नहीं होता, ये दोनों नहीं। नेक्स्ट है, कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेटल कॉपीज replicas of a given thermodynamic system each representing a possible microstate consistent with the माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट इज कॉल्ड एन। ठीक है, कलेक्शन पूछी है वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेटल
कॉपीज ऑफ ए गिवन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी कॉपीज, हर एक रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पॉसिबल माइक्रोस्टेट आपके पास कंसिस्टेंट विद द माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एजेंबल। ओके, ये क्या होती है, वेल कलेक्शन होती है इमेजिनरी कॉपीज़ की, जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की होती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट माइक्रोस्टेट में होती हैं और माइक्रोस्कोपिक कांस्टेंट से ये करती हैं, ठीक। नेक्स्ट है माइक्रो कैनोनिकल ensemble is a characteristic characterized by which of the following fixed thermodynamic variable। माइक्रो कैनोनिकल ensemble है, इनमें से करेक्टरिस्टिक किन फिक्स थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से होती हैं, वो होती है आपके पास NVE। ओके, एन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, V से वॉल्यूम, E से एनर्जी आपके पास, और ये डिस्क्राइब करती है आपके आइसोलेटेड सिस्टम को। ओके, NVE ऑप्शन सी। ठीक है, तो माइक्रो कैनोनिकल में NVE होता है। कौन कौन से होते हैं, NVE कांस्टेंट, फिर देन आपका कैनोनिकल नॉर्मल में, ठीक है, अनसेंबल में आपके पास NVT टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, फिर देन आप ग्रैंड कैनोनिकल असेंबल, ग्रैंड असेंबल में आपके पास μVT कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे दिए होते केमिकल पोटेंशियल, ये दिए हुए, ठीक है, किस किस के ये बता दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट बोला उन्होंने, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस √C कंसंट्रेशन है, C कंसंट्रेशन है, इज स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ये किसके अकॉर्डिंग्स में है, तो आपका स्मॉलर कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक। मॉलर कनेक्टिविटी बताती है कि एक मोल आपके पास बताती क्या है आपके पास मॉलर कनेक्टिविटी, एक मोल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का ठीक है। तो मॉलर कनेक्टिविटी बताती है कि आपके पास एक मोल आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कैसे करता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट आपके स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देन आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके ऑलमोस्ट आयनाइज्ड हो ही जाते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज्ड, ठीक है, पूरे के पूरे आयनाइज्ड हो जाते हैं कम्प्लीटली। अगर आपकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है, कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो आइंस जो ना बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, क्लोज़र आ जाएंगे, और ठीक आस मतलब आइंस जो कम क्लोज़र आइंस आपके आसपास आ जाते हैं। आइंस आपके आसपास आएंगे, इंटरआयनिक अट्रैक्शन जो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, आयन मोबिलिटी को रिड्यूस कर देगी, इसलिए मॉलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है। ओके, तो आपके पास मॉलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है, डिक्रीज़ करेगी। ओके, रिलेशनशिप इसमें है इज इक्वल्स टू नॉड m माइनस C, यहाँ पे C कंसनट्रेशन है, ठीक। यहाँ पे जो है लिमिटिंग मॉलर कंडक्टिविटी है,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ए कांस्टेंट आपका, सी कंसंट्रेशन। जब वो ग्राफ बनेगा ना किस किस के बीच में, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में और अंडर रूट सी में, तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है विद नेगेटिव स्लोप, ठीक। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, ठीक। तो इक्वेशन कौन सी है, अकॉर्डिंग्स विद द डी वाई सर्कल और स्क्वायर इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग है, ओके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कोर्स ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ये क्या बताता है आपका, ठीक है। कोर्स लॉ आपके पास यूज़ होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। फिर देन आपका ओस्टवर लॉ किसके लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। नर्स्ट क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, ओके। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द कॉमन आयन इफेक्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय एज, कॉमन आयन इफेक्ट को ना बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है, ठीक है। इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या होता है आपके पास, मान लो हमारे पास है CH3 COH H पॉजिटिव CH3 COO नेगेटिव, ओके। अब हमने इनमें ऐड करा CH3 CONA, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा, इसमें ऐड कराइए, फिर CH3 COO ओके। क्या बन जाएगा, CH3 CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ओके। जो एक्स्ट्रा CH3 CO नेगेटिव शिफ्ट कर देगा इक्विलिब्रियम को लेफ्ट साइड में, ठीक है। पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था ये, फिर लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट कर देगा, इसको बोलते हैं ली चैटियर प्रिंसिपल, ओके। रिजल्ट क्या होगा, लेस आयनाइजेशन हो जाएगी CH3 COH की, उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या, ठीक है। इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, suppression of the dissociation of a weak electrolyte by addition of a strong electrolyte containing a common ion, कॉमन आयन है इसमें, ठीक है। CH3CO सप्रेशन और डिसोसिएशन हो जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की बाय एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पार्कलिंग सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉमन आयन इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज करती है। इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वीक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, डाइल्यूशन, ये आपके पास डाइल्यूशन को डिस्क्राइब कर रही है। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अफेक्ट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। इनमें से कौन से फैक्टर जो है ना वो इफेक्ट नहीं करते हैं, नॉट इफेक्ट पूछा हुआ है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपकी डिपेंड किस पे होती है, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर क्या है, ठीक है। टेम्परेचर और आपका कंसंट्रेशन पे, ठीक है। इन तीनों फैक्टर पे कंसिडर में डाइल्यूशन, इन तीनों फैक्टर से डिपेंड करती है, ठीक है। नेचर, टेम्परेचर, डाइल्यूशन कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड करता है, स्पीड आपकी चेंज करता है इक्विलिब्रियम पे रीच करने पे, ठीक है। इसलिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे आपको इफेक्ट नहीं करता।
ठीक है। नेक्स्ट है pH ऑफ ए 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। pH दिया हुआ है एंड वीक एसिड दी OH है विद Ka इज 10⁻⁻5। ठीक है। सैंपल की pH कितनी दी हुई है आपके पास? ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड दी हुआ है HCl, ये क्या बन जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके। कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.1। ठीक। H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.1 मतलब 10⁻⁻1। ओके। तो pH क्या होगा? माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन 10⁻⁻1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1। ठीक है। pH की वैल्यू HCl की आ जाएगी 1 आ जाएगी। वीक एसिड दिया हुआ है तो कंसनट्रेशन क्या आएगी H पॉजिटिव की इज इक्वल्स टू √KC। ठीक है। K की वैल्यू आपके पास है 10⁻⁻5, C की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻1। Ka की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻5। H पॉजिटिव क्या आ जाएगा कंसनट्रेशन? -5 -6 -3। ठीक है। 10⁻⁻3 इसको सॉल्व करोगे 10⁻⁻3 आएगा। pH क्या आ जाएगा यहाँ से? 3। ठीक है। तो pH 3 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं, और 1 इसके लिए। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पे वीक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? वीक एसिड इज इक्वल्स टू √KC, और pH का क्या होगा? इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन H पॉजिटिव की। ओके। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्क इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। स्टार्क जो है पॉलीमर इन्हें दिया हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज का। द अनब्रांच्ड कंपोनेंट अमाइलोज कंटेन ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड पूछा हुआ है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्टार्च। स्टार्च होता क्या है? पॉलीसैकेराइड मेड, क्या है? एक पॉलीसैकेराइड। ठीक है। किससे बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके, अमाइलोज सेकंड होता है आपके पास अमाइलोपेक्टिन। ठीक। इसमें स्ट्रेट एन ब्रांच चेन होती है अमाइलोज में, लिंक्ड बाय। ठीक है। अमाइलोज में क्या होती है आपके पास? स्ट्रेट एन ब्रांच चेन होती है, एन ब्रांच चेन, जो कि लिंक किससे होता है आपके पास? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ठीक है। अमाइलोपेक्टिन वजह से ब्रांच चेन होती है। ठीक है। मेन चेन कौन सी होती है? अल्फा 1,4, और आपके ब्रांचेस कौन किस पे होती हैं? अल्फा 1 और 6 पे। ठीक है। तो इसमें आपको अल्फा 1,4 1,6 नहीं। ठीक है। अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, इनसे आपके लिंक होते हैं दोनों ये। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एक इसमें होते हैं, सेलुलोज में होते हैं। ठीक। अल्फा 1,6 ये होते हैं आपके अमाइलोपेक्टिन में।
ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है, ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं माइलोपेक्टिन में, और बीटा 1,6 से स्टार्च में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग डाइसेक्राइड इज नॉन रिड्यूसिंग, इनमें से कौन सा जो है ना नॉन रिड्यूसिंग है आपके पास, माल्टोस, लैक्टोस, सर्कोस, सेलुबायोस। नॉन रिड्यूसिंग पूछा हुआ है, ठीक है। एक सुगर है आपके पास, सुगर दिए हुए हैं। रिड्यूसिंग कब होता है, रिड्यूसिंग नेचर का जब इसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन हो, फ्री एनोमेरिक कार्बन हो आपके पास प्रेजेंट हो, ठीक। माल्टोस किसको बना के बनता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो इसमें एक जो ना फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है, तो ये रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक्टोज, किसको मिला के बनता है, ग्लूकोज प्लस आपके पास लैक्टोज, ठीक है। इसमें भी आपके पास एक जो होता है ना 1 फ्री एनॉर्मिक कार्बन होता है, इसलिए भी रिड्यूसिंग नेचर का है। सक्रोज, ठीक है, सक्रोज मिलता है आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के, ठीक। इसमें दोनों एनॉर्मिक कार्बन जो होते हैं ना आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग में लिंक होते हैं, कोई फ्री नहीं होता है इसमें, नो फ्री एनॉर्मिक, इसमें कोई फ्री एनॉर्मिक कार्बन नहीं होता, तो इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है ये, नॉन रिड्यूसिंग पूछा हुआ था, सक्रोज आंसर है। सेलोबायोस, ठीक है, इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, भी रिड्यूसिंग नेचर का है, ठीक है। सक्रोज याद रखना है, नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इज ए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास NaBH4, which of the following statement about NaBH4 is correct, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाना और ऑक्सीजन का हो जाना रिमूव, ओके, रिडक्शन का मतलब यही होता है, ठीक। NaBH4 है आपके पास माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किस किस को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड्स को, प्राइमरी अल्कोहल्स को, ठीक है। एल्डिहाइड को किस में कर देता है, एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, कीटोन्स को, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल्स में, ठीक। एग्जाम्पल CH3CHO एल्डिहाइड ले लो, और एक CH3CO CH3 कीटोन, NaBH4, ये क्या आपके पास माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को तो प्राइमरी में कर देगा CH3 CH2 OH, और ये कीटोन है तो CH3 CHOH CH3, ठीक। ये रिड्यूस किस किस को नहीं कर पाता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता, एस्टर को और अमाइड्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर को भी रिड्यूस नहीं करता है, एल्डिहाइड एंड केटोन्स, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। इन तीनों के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स आपके, और आपके पास एस्टर्स, इनके लिए आपके पास कौन से रिएजेंट यूज़ होता है, LiAlH4, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये किसको करता है, एल्डिहाइड कीटोन्स को, बट इनको नहीं कर पाता, बट LiAlH4 इनको भी कर देता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड हो गया, अमाइंस हो गया, आपके पास एस्टर्स हो गए। नेक्स्ट है द प्रीवोस्ट रिएक्शन विदाउट द Woodward modification, the addition of iodine and silver benzoate,
ठीक है, रीजेंट याद रखना है, LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग है। द एडिशन ऑफ आयोडीन एंड सिल्वर टू एन एल्कीन, इन्होंने एल्कीन ली हुई है एक। ठीक, एल्कीन सिल्वर बेंजोएट को ऐड करा है और आयोडीन को I2+ सिल्वर बेंजोएट, फ्लोइड हाइड्रोलिसिस गिव्स, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ट्रांसडायोल, ऑप्शन बी, विदाउट पूछा हुआ था। फिर पॉजिटिव मिलते हैं आपके पास ट्रांसडायोल, और आपके पास वुडवर्ड, अगर विदाउट पूछा हुआ था, ठीक है, अगर वुडवर्ड के साथ हो तो मिलता है आपको सिस्डायोल। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डाइजोमीथेन कैन ऑल्सो रिएक्ट विद एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट टू फॉर्म, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन्स। ठीक है, डाइजोमीथेन क्या है, CH2N2। ओके, ये क्या नाइट्रोजन गैस आप लूज़ कर देगा, जनरेट क्या करेगा, मिथाइलिन कार्बाइन, CH2 मिथाइलिन कार्बाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन्स बना देगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे CH2 है, आप इसको ऐड करा, ठीक, तो क्या बना देगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, मिथित प्रोप 3 को जोड़ के डबल बॉन्ड को ही कर देगा, ठीक है। ये तो ये बताया डाइजोमीथेन एल्कीन से रिएक्ट करेगा, ट्रांजिशन के अंदर साइक्लो बनाता है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन बना देगा।